क्योंकि इसके फादर ने मेरे से कर्जा लिया था, वो मुझको पाई नहीं है। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 11 साल। 11 साल। 11 साल का बच्चा। मैडम, और आप आप कितने साल के हो? मैं 29 साल की हूँ। चलो आप शादी करिए। चलो भाई, खुश तो हो जाओ दोनों, शादी कर रहे हो। कोई कहाँ गए बेटा तुम्हारे पापा? डेथ हो गई पापा की। ये तो कह रहा है डेथ हो गई पापा की। हमारे साथ लोग आते थे, वो ही तो मारते थे, तुम कहते थे मारो। क्या बोलती थी? कहती थी तेरे को मारूंगी अगर पैसे नहीं देगा तो। मारूंगी, मारा तो नहीं ना मैंने कभी तेरे बताओ पापा मैडम। को। तो हाँ जी संजना जी, आज आपने हम लोगों को बुलाया, क्यों बुलाया एक बार बताओगे आप? एक्चुअली भैया मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि इसके जो लड़का है, इसके फादर ने मुझसे 50 लाख रुपए कर्जा लिया था। क्या क्या? इसके फादर ने मुझसे 50 लाख रुपए कर्जा लिया था। अच्छा, कौन है ये लड़का? ये है हमारे जानने वाले हैं, एक उनका लड़का है। अच्छा। हाँ, तो अब वो चुका पाए नहीं है। तो अब मेरे को समझ में नहीं आया मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे शादी कर लेती हूँ, क्योंकि इस उनके घर बच्चे से? में हाँ बच्चा है वो तो, उम्र ही क्या है उसकी? कितनी उम्र है बेटा आपकी? 11 साल। 11 साल। 11 साल का बच्चा। और मैडम, आप आप कितने साल के हो? मैं 29 साल की हूँ। आप 29 साल के हो और और 11 साल के बच्चे से शादी करने के लिए बोल रहे 18 साल अरे तो बड़ी हो भाई, आप उससे। मुझे अपना कर्जा भी तो वसूल करना है ना। हो? तो इनकी माँ नहीं है? घर में नहीं है उनके कोई? कोई नहीं है, ये एक लौता ही है। अच्छा, इसके पापा तो होंगे ना? उसके पापा पता नहीं किधर चले गए हैं, कर्जे की वजह से कहीं चले गए हैं वो शायद। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं कभी भी जाती हूँ वो मिलते ही नहीं है। अच्छा, कहाँ गए बेटा तुम्हारे पापा? डेथ हो गई पापा की। ये तो कह रहा है डेथ हो गई पापा की। अब तुम इसने कह रही हो अब कहीं बता चले रहा है गए? ये बात मुझे अब बता रहा है कि डेथ हो गई है। इसने ये बात बोली थी कि मैं पूछती हूँ, जब भी जितनी बार भी जाती हूँ पूछती हूँ, भाई तुम्हारे पापा कहाँ हैं, पापा के इधर गए हैं, पापा उधर गए हैं। मतलब हमेशा ये एक तो मैडम, वो बच्चा है, क्या पता वो इसलिए ना बताता हो आपको कि आप उसको भी पता होगा। इतना तो बड़ा हो गया कि उसके पापा पे कर्ज है। हाँ, उसके पापा, उसको पता है कि उसके पापा पे कर्ज है। हाँ। ठीक है, अब ये बता रहा है आपके सामने कि डेथ हो गई है, मुझे मालूम नहीं था। तो क्या पता आपसे डरता हो वो, जब आप कर्जा मांगने जाते होगे 2-4 लोगों को लेके जाते होगे, क्या पता आपसे डरता हो, इस वजह से बोलता ना हो वो। हो ऐसा तो सकता नहीं है है। मैडम कि आप इसके पापा को परेशान करते हो और इसने देखा हो कि आप इसके पापा नहीं, पे मैं कोई अत्याचार करते परेशान नहीं करती हूँ, पर हाँ भाई मेरा कर्जा है तो मैं तो लेने तो जाऊंगी हो। ना। लेने तो जाओगे, पर बच्चा हाँ तो? देखो ना कैसे अभी भी सहमा हुआ है। हाँ बेटा, आपके पापा से कुछ कहती थी ये मैडम? हाँ, क्या कहती थी बेटा? 2-4 लोग लेके आती थी और पैसे निकलवाती थी। मेरे पापा पे पैसे नहीं होते थे। तो क्या करती थी? मारती थी आंटी? हाँ, क्या बोलती थी? कहती थी तेरे को मारूंगी अगर पैसे नहीं देगा तो। मारूंगी, मारा तो नहीं ना मैंने कभी तेरे बताओ पापा को। मैडम, ऐसे में अगर आप तो एक बात बताओ, आपसे अगर मैं पैसे ले लूं हाँ। और आपके मैं पैसे ना दूं, तो आपको जैसा सुटेबल लगेगा वैसे पैसे लोगे ना मुझसे। वो बात आपकी ठीक है, पर आप ये देखो ना कि वो जरा सा बच्चा है। अब आप कह रहे हो कि इनके पापा कहीं चले गए। आप पहली अब बात वो तो बता आप- रहे अपने नहीं, मुंह से। आप पहली बात तो आपने हमें बुलाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बुलाया, और उसके बाद आप झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे इसने नहीं बताया था, आप इसी से पूछ बच्चा लो। देखो आपके सामने कह रहा है। बच्चा कह रहा है आप। मैडम आपके घर आई होंगी तो इनको पता तो होगा ना कि आपके पापा गुजर गए। आपने मुझे कभी बताया कि आपके पापा की डेथ हो गई? आप हमेशा एक ही बात बोलते थे ना कि पापा देखो- यहाँ गए हैं, पापा आप बताओ। अभी भी देखो सहम रहा है वो बच्चा। बच्चा डर रहा है आपसे। अरे तो मैं क्या तो करूँ? अब डर क्या रहे चाहते हो? तो। अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? एक बात तो ऐसा तो नहीं है, क्या पता ये घर जाती हो उसके, इनके घर जाती हो, बच्चे लड़के के घर जाती हो और 2-4 लोग लेके जाती हो, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करती हो और मारती हो। बताया तो अभी मारा नहीं है मैंने कभी इसके अरे father मैडम, तुम को। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ भैया। हमारे आपको साथ लोग आते थे, वो ही तो मारते थे, तुम कहते थे मारो। कब मारा बेटा आप ये बताओ? मारा चलो तो था। आप झूठ मत बोलो। आप मेरी बात सुनो, आपको मैंने जिस काम के लिए बुलाया, मैंने आपको इस काम के लिए बुलाया कि मैं इस लड़के से शादी कर रही हूँ। अच्छा। क्योंकि इसके फादर ने मेरे से कर्जा लिया था, वो मुझ चुका पाई नहीं है। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ बस। तो बेटा, तू शादी करना चाहता है? शादी करना चाहता है तू? किस वजह से शादी करना चाहता है तू तो कह रहा है मैं तेरे इनके पापा घर को- का काम करूंगा और बड़े होके नौकरी करूंगा तो इनका कर्जा उतार दूंगा सारा। बताओ यार, बच्चा देखो अपने बाप के लिए कितना सोच रहा है कि पापा है नहीं, तब भी कह रहा है कि मैं काम करके शादी करके कर्जा उतार दूंगा। तो अब मेरे को तो अपना कर्जा चाहिए ना, कोई कैसे भी उतार लेना तो है ही ना। बेटा, कोई ऐसी जबरदस्ती तो नहीं है कि जबरदस्ती तेरी शादी आपसे करा कोई रहे हो? जबरदस्ती है? पक्का? तो खुद करना चाहता है? फिर मैडम इसको अपने साथ रखोगे तो इसका ख्याल तो रखोगे ना। ऐसा तो मैं नहीं है इसको कि अपने पास रखूंगी, इसका ख्याल रखूंगी, खाना पीना सब टाइम पे मिलेगा। देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं इससे शादी कर रही हूँ तो मैं इसको कुत्ते की तरह रखूंगी, ऐसा नहीं है। ये मेरे घर पे रहेगा, थोड़ा बहुत मेरे साथ काम में हेल्प करेगा, मेरे साथ मतलब ऐसे घर का कामकाज होता है उसमें थोड़ा बहुत मेरी हेल्प भी कराएगा। और भाई जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये जॉब करेगा, कमा के मेरा अपने पापा का बेटा खर्चा आप उतार राजी देगा। हो?
पक्का आपकी मर्जी से है ना? तो मैडम बस एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, हाँ जी, देखो बोलो। आप इसे अपने साथ रखना, चाहे अब देखो बच्चा अपनी मर्जी से कह रहा है, उसकी एक ख्वाहिश है कि वो अपने पापा का कर्ज उतार दे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ जी। तो बस मैं एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो इतना कर देना कि इसको पढ़ा नहीं जरूर पढ़ना दे। चाहेगा तो पढ़े भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज की। बस हाँ ये है कि मेरे पास ये इसी चीज का प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई ये लड़का मेरे पास है तो अपने पापा का बड़ा होकर कर्जा उतार देगा। तो आप ये बस चाहते मैं हैं- इसलिए इससे शादी करना चाहती हूँ और कोई रीजन तो नहीं। आपने इसलिए बुलाया है कि आप हाँ जी। चाहते हो कि आप लाइव शादी करो इसकी। एग्जैक्ट। अच्छा तो फिर देखो हमें भी किसी और के पास भी जाना है वीडियो बनाने, तो एक बार आप माला आप लेने ले ही रखी है, हाँ। बिल्कुल इंतजाम के साथ आए हो, तो बिल्कुल। आप एक बार शादी कर लो दुनिया के सामने, बाकी जब ये आपका कर्जा उतार दे, चाहे आप उस कर्जा उतारने के बाद, वैसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, कर्जा उतारने के बाद आप इनके साथ रहोगे कि छोड़ दोगे? अगर ये रहना चाहेगा तो रहे, अगर जाना चाहता है तो तो जब तो वो जमाना होगा तुम तो बुढ़िया हो जाओगी जब। हाँ, तो जाना चाहता है तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। मेन मेरे को मोटिव, कर्जा मिल जाएगा, बात तो खत्म। जिसको पे भी कर्जा तुम सबसे शादी करती होगी, तुम सबसे शादी करती हो। मैंने ये क्या फालतू की बातें उनके कर रहे पिता हो? मर गए, उनके सबके बाप मर जाते हैं क्या? चलो फिर मैडम आप शादी कर लीजिए, बाकी जो इसकी इच्छा वो होगी अपनी आगे मर्जी की। से करना चाहता है हाँ, शादी, समझ गया। जबरदस्ती तो मैं कर ही नहीं रही हूँ उससे। आपसे जबरदस्ती करी है मैंने? पूछ लो आप। बेटा आखिरी बार फिर से पूछ लेते हैं, बता कोई जबरदस्ती तो नहीं है? पक्का? ठीक है चलो, मैडम, ठीक है। चलो आप शादी करिए। चलो भाई खुश तो हो जाओ दोनों, शादी कर मैं रहे हो तो कोई। खुशी हूँ। बेटा खुश है ना तू? पक्का ध्यान रखोगे ना मैडम हाँ इसका? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वैसे तो ये बोलना पड़ता है लड़के को कि लड़की का ध्यान रखेगा, पर नहीं ये इस छोटा है ना, इसकी मैं खुद केयर कर लूंगी। हर चीज को टाइम पे मिलेगी, जो अगर ये पढ़ना चाहता है पढ़ाई भी मिलेगी, सब मिलेगी, सब चीज। तो भाई खुश है कोई बेटा तू? प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? चलो भाई वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बाकी मैडम ध्यान रखना, आप देखो आपकी वीडियो बनी है, Don't ये worry। ना हो आप बाद में मुकर जाओ। अगर मुझे कुछ गलत ही करना होता तो मैं वीडियो ही नहीं बनवाती। मैंने आप लोगों को इसीलिए बुलाया है ना, कि ताकि इस बच्चे के साथ भी बुरा ना हो कुछ। तभी मैंने ये पूछा ना उससे कि भाई हाँ, जबरदस्ती तो नहीं है बस, कोई। आपने पूछा भी है। हाँ